Hari Om, good evening, my dear parents, guardian, colleagues, and students, and also leading teachers of our countries. I am Maths Wala Kishore Kumar Lal Das. I think about talking about the some relation between today's children and parents and other relationship. How can relation between them? We we try to understand the things and we explain the things in the language such as how they feeling. तो ये मैं सोच रहा था, एक दिन की घटना है, उस दिन से मैंने ऐसा सोच रहा था। अभिभावक बंधु भगिनी और जो भी हैं हमारे दर्शक, तो वो मेरे दिल में कहीं न कहीं एक तरह से इमोशनल हो गया। उस दिन से मैं कुछ इमोशनल हो गया था। तो वो दिन था आपका चिल्ड्रंस डे। तो यही 14 नवंबर 2025 नेहरू जी के बर्थडे पे जो चिल्ड्रंस डे होता है, उस दिन मैंने क्लास में गया था और बच्चों ने जब पढ़ाने लगा तो बच्चों ने उस दिन कहा, आचार्य जी आप कुछ सुनाइए। तो उस दिन मैं कुछ सुनाने के लिए मूड तो नहीं था, फिर मैंने सोचा जो बच्चों का रिक्वेस्ट है तो फिर कुछ बोलूं। तो मैं जब जानना चाह रहा था बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है आज के समय में क्या है, तो सिंगल फैमिली वाले सिस्टम चल गए हैं या ओनली वन फैमिली। इसमें परिवार का कंजक्शन या कनेक्शन बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम मेंबर का हो गया है। तो उस स्थिति में मैंने देखा जो बच्चे अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या नाना नानी या बड़े बुजुर्ग के साथ में अटैचमेंट बहुत कम हो गया है। तो ये चीज़ एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझाया बच्चों को। जो मेरी दादी जी, मेरी ग्रैंड मदर जब हॉस्पिटलाइज थी तो उसके बगल में एक बेड पर एक और लेडीज़ थी हॉस्पिटलाइज उसी हॉस्पिटल में। तो उस समय हम लोग तो लगे हुए रहते थे, सभी परिवार के लोग उनके हॉस्पिटल में एक न एक कोई न कोई लगे हुए रहते थे हमेशा उनकी सेवा में, अपनी दादी की सेवा में। लेकिन बगल में जो थे एक और लेडीज़ थी ओल्ड एज की, कभी 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पर उनके बेटा और उनके पुतोह तो दोनों लोग डॉक्टर थे पेशा से, बहुत कम आते थे। तो जब इस तरह से यदि 1 सप्ताह बीत गया तो डॉक्टर ने एक दिन उनको पेरेंट्स को, उनके जो गार्जियन थे, वो दोनों कपुल को बुलाया और पूछा आप लोगों ने तो यहाँ पे छोड़ करके अपनी सेवा करनी चाहिए मदर को, लेकिन आप लोगों ने तो हॉस्पिटल में डंप करके रख दिया है और यहाँ डंपिंग सेंटर तो है नहीं जो आप अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, पैसा है। तो बोले, वो लोग बता रहे थे जो मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग डॉक्टर पेशे से हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो डॉक्टर जो थे, जो हॉस्पिटल के जो ऑल इन ऑल थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा ना, ये तो कदापि उचित नहीं है, आपके पास समय नहीं है और हम इनको सेवा करते रहिए, ये सामाजिक तौर पे कदापि उचित नहीं होगा, इसलिए आप इनको ले जाइए या इनका सेवा कीजिए। फिर इस बीच में तो हम लोग निकल गए वहाँ से, लेकिन बाद की बात पता नहीं क्या हुआ। तो ऐसा स्थिति मैंने देखा जो आज के समय में जिसकी जो बच्चे हैं वो अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, ओल्ड एज वाले पेरेंट्स को क्या करते हैं, तो छोटे मोटे बातों से भी, बातचीत करने से भी दूर भागते हैं, उनसे बातचीत करना भी नहीं चाहते हैं। यदि कोई सिक हो गए तो हॉस्पिटलाइज कर दो और छोड़ दो हॉस्पिटल में। तो ये मानसिकता वाले आज के समय में लोगों का जो जीवन शैली है बनती जा रही है। तो ये कहानी सब मैंने बच्चों को बताया, बहुत ढेर सारी बातें हुई उस दिन। इस तरह से बच्चों से नहीं बताया जो मेरे घर में अंकल आंटी हैं, लेकिन हम लोग का अलग रूम है, हमारे फादर का अलग रूम है, मदर फादर एक साथ रहते हैं,
सारे मतलब कि, और हम लोग जब खाने खाने बैठते हैं तब भी टाइम नहीं रहता है, तब भी अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं। तो वास्तविक स्थिति ये है, जो परिवार में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे से आधा घंटा समय दे करके बातचीत नहीं करते हैं। जो घर का स्कूल का या घर में क्या दिनचर्या रहा, स्कूल का क्या एक्टिविटी रहा, क्या होमवर्क बना, डायरी चेक करना, ये सब बहुत सारे गार्जियन नहीं कर पाते हैं। और उनके रिलेशन में यदि अंकल आंटी हैं, मामा मौसी है, नाना नानी है, तो उनसे तो बच्चे दूर ही हटते हैं। यदि एक गिलास पानी भी मांगे कोई बुजुर्ग तो शायद बच्चे बगल से निकल जाते हैं। तो ये स्थिति बन गई है। इसके पीछे जो हम लोग हैं, जो हमारे गार्जियन लोग हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बच्चों को उस तरह का परवरिश नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ में उस तरह का परवरिश बहुत ही आवश्यक है। बच्चों को जैसे ही वो बाल्यावस्था में इन करता है 6-7 साल के बाद से, तभी से उनको सिखाना चाहिए सामाजिक रिश्ते, समाज में जाना, शादी में या फंक्शन में, या घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके साथ संबंध कैसा होना चाहिए, और बीमार आदमी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, मार्केट, इस तरह का संबंध का उनके साथ में व्यवहार करते रहने से वो देखते देखते सीख जाते हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसा करते नहीं हैं तो बच्चे भी नहीं करते हैं। तो बच्चे इस तरह से बनते जा रहे हैं। मदर को एक दिन कहते हैं एक बच्चे, तुमने तो मुझे कुछ नहीं की है, अमूल का दूध पे मैं पला हुआ हूँ और दाई ने मेरा से सर्विस दे करके मुझे बड़ा किया है, तुमने क्या की, तुमने तो जन्म दिया। तो बस इसी तरह का एक उदाहरण बनते जा रहा है। जो बड़े बच्चे होते हैं तो इमोशनली मदर फादर से दूर होते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो ना हॉस्टल में रख दिए हैं बच्चे को, तो हॉस्टल में अटैचमेंट कम गया। छोटे छोटे बच्चों की बात करो, बड़ा होने के बाद नहीं। यदि आप 6-7 साल बच्चे को, 6 या 7 साल के बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं और उसके बाद उस तरह से कभी कभी देखने जाते हैं, तो इमोशनली बच्चों का अटैचमेंट कम जाता है। तो बच्चों का दोष नहीं है इसमें, गार्जियन का भी दोष है। तो हमें चाहिए जो बच्चों के साथ बैठे, बच्चों से बात करें, बच्चों का स्कूल का सारे चीज़ की जानकारी लें, बड़ों बुजुर्ग के साथ में बच्चों को इंट्रोडक्शन करवाएं, उनके सेवा करवाएं। कोई कुछ मांगता है तो करने देना चाहिए बच्चों को। इस तरह से रिलेशनशिप जो है, और आजकल के बच्चे तो बहुत ऐसे भी हैं जो नाना नानी का नाम तक नहीं बता पाते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं, या 4 जनरेशन तक का अपना नाम सीनियर का उन लोगों को पता नहीं होता है। 2 से 3 जनरेशन के बाद तो बता ही नहीं पाते। तो बताना चाहिए, एड्रेस बताना चाहिए। इसके अलावा क्या है, तो आज के समय में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चे का बहुत कम गया है। जैसे मैं बात करूं, किसी बच्चे से हम पूछते हैं यदि आप ब्रिंजल का पेड़ देखे हो, तो बता नहीं पाता है। बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं जो गन्ना का पेड़ कैसा होता है, तो नहीं पता। भिंडी का पेड़ क्या होता है, कितना साइज का होता है, नहीं पता। ये इस तरह का, यदि हम चना का पेड़ पूछते हैं तो वो भी नहीं बोल पाते। मिर्ची का पेड़ देखा है तो वो भी नहीं, क्योंकि उसने उस माहौल में गया ही नहीं, न देखा है। तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। यदि 1 मीटर पूछ दे कितना बड़ा होता है तो उसको अंदाज़ा नहीं है, 1 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस होगी वो पता नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज गार्जियन को, टीचर को, और सराउंडिंग्स में जो उनके रिलेशन में हैं लोग, उनके साथ में बातचीत करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए और घुमाना भी चाहिए समय समय पे। और इसलिए सारे चीज़ का जब प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को होता है तो लाइफ में वो स्ट्रगल करने में थोड़ा सा वो सक्षम होते हैं, नहीं तो मुसीबत आने पे स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बच्चों को आगे भविष्य में घेरता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने से। तो बच्चों का हर चीज़ का नॉलेज दीजिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो या रिलेशनशिप का नॉलेज हो या मार्केटिंग का नॉलेज हो। आप पूछेंगे 1 केजी टाटा साल्ट का कितना कीमत है, तो नहीं पता। 1 लीटर मिल्क का कितना कॉस्ट है, तो नहीं पता। तो ये सब बच्चे को पता नहीं चलता है, अधिकांश बच्चों को, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के साथ जाते नहीं हैं, ना देखते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ का कीमत नहीं पता बच्चों को। तो आप अपने साथ रखें और कभी कभी मार्केट ले जाएं, उससे उनको परिचय करवाएं, तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरा कहना है जो आजकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए,
रिलेशनशिप का महत्व समझाना चाहिए और अपने से 3-4 जनरेशन तक का इंट्रोडक्शन और उनका सारा परिचय होना चाहिए, अपने विलेज का होना चाहिए और बड़े बुजुर्ग सीनियर लोगों का सहयोग करना चाहिए और उनको रिगार्ड करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, छोटों के साथ स्नेह रखना चाहिए और लेडीज़ का भी एक एक्स्ट्रा मतलब ऑनर देना चाहिए, प्रतिष्ठा देना चाहिए, क्योंकि जननी होता है सभी महिलाएं, तो महिलाएं हो जो भी, तो उनको जननी के समान माना जाता है और इसलिए मदर को ज़्यादा रिस्पेक्ट दें और महिलाओं को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। लेकिन बच्चों को ये चीज़ सिखाएगा कौन, प्रश्न उठता है। तो हम लोग को जिम्मेवारी है इस चीज़ को बच्चों को सिखाएं, बैठे बच्चों के साथ। ये नहीं जो यदि 1 घंटा का टाइम मिला तो 4 मेंबर है, चारों मोबाइल के साथ में मिल गए, बातें कम, मोबाइल पर तो फंक्शन जाएगा। तो ये सब कम से कम 1 घंटा परिवार के लिए, बच्चों के लिए निकालने से आपके बच्चे आपके भविष्य में साथ देंगे। नहीं तो उस वही स्थिति होगा जो ओल्ड एज में किसी बड़े बड़े घर के बच्चे समय के अभाव में उनके बच्चे, उनके बेटे वृद्धाश्रम में गाड़ छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, या विदेश चले जाते हैं तो फिर देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो ये सारे समस्याएं हैं। तो बच्चों को इस तरह की मानसिकता तैयार करें जो आपका केयर कर सके, आपके साथ रहे, कम से कम दूर रहे लेकिन फीलिंग हो नज़दीक में, इमोशनली अटैचमेंट हो। तो ये सारी चीज़ है। तो मैं सोच रहा था आप लोगों से बात करूं, तो आज इसी संबंध में मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को फील हो रहा था, जो बच्चों के साथ जो आजकल के समय में है गार्जियन का, पेरेंट्स का रोल वो थोड़ा सा अलग होते जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गया था बच्चों को बात सुन करके, और मैं भी अपनी बात बता करके, क्योंकि मैं भी बहुत तरह इस तरह का सिचुएशन झेला हूँ बचपन से, तो ये महसूस हुआ था। तो मैं भी उस दिन बहुत इमोशनल था, टीचर्स डे के दिन। तो मैं सोच रहा था कि इसी दिन मैं इस चीज़ को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आज का दिन आप लोगों के लिए मंगल हो। टुडे इज़ नाइस डे फॉर यू एंड also regard for all the children, all the parents, guardian and colleagues and others, and loving children also, respect and with loves. Thank you.